हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक इन्वेस्टमेंट एनालॉजी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एनालॉजी एक फेमस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट रैल्फ वैंगर ने कॉइन करी अपने बुक में अ ज़ेब्रा इन अ लायन कंट्री। इस बुक में उन्होंने ज़ीब्रा और लायन की एनालॉजी से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बताने की कोशिश करी है। ज़ीब्रास हर समय हर्ड्स में चलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द ज़ीब्रास की कोशिश होती है कि वो सेंटर में रहें बिकॉज ऑफ परसीव्ड सेफ्टी। पर जो सेंटर वाले ज़ीब्रा होते हैं उनको सबसे कम ग्रास मिलता है खाने को, वाइल जो ज़ीब्रास एज पर होते हैं उनको सबसे ज्यादा ग्रास मिलता है। दूसरी बात, जो ज़ीब्रा एज पर रहते हैं वो हर समय अलर्ट रहते हैं कि लायन से कभी भी अटैक हो सकता है, वाइल सेंटर वाले ज़ीब्रा परसीव्ड सेफ्टी के चक्कर में सबसे कम अलर्ट होते हैं। थर्ड, ज़ीब्रा की स्ट्राइप्स की खासियत ये है कि वो आपस में कैमोफ्लेज कर लेते हैं, तो जब लायन अटैक करने को आता है तो कंफ्यूज हो जाता है एज वाले ज़ीब्रास को देख के, क्योंकि वो आपस में कैमोफ्लेज दिखते हैं एंड लायन किसी एक को टारगेट नहीं कर पाता है। पर जब लायन अटैक करता है तो सबसे पहले एज वाले ज़ीब्रास अपने आप को सेव कर पाते हैं क्योंकि वो अलर्ट थे एंड उनके पास ग्रास भी था खाने को। तो जब हर्ड स्प्रेड आउट होता है तो टारगेट में आ जाते हैं सेंटर वाले ज़ीब्रास जो ग्रास न मिलने की वजह से कमजोर होते हैं और परसीव्ड सेफ्टी के चक्कर में अलर्ट भी नहीं होते हैं। पर हम आज इस पे क्यों बात कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में यूपी रेरा ने प्रेस्टीज एस्टेट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। खास बात यह है कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स अपने अपने लोकेशंस पर मच अवेटेड थे कुछ टाइम से। दोनों ही डेवलपर्स इंडिया के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में आते हैं। हालांकि गोदरेज अब कुछ टाइम से नोएडा मार्केट में अपने प्रोजेक्ट्स ला चुका है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए नॉर्थ इंडिया में यह पहला लॉन्च है। अब जब नामी डेवलपर्स जैसे प्रेस्टीज, गोदरेज मार्केट में प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो काफी बायर्स की उम्मीदें जग जाती हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं एंड रियल एस्टेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये जो बुल रन रहा है मार्केट में अभी कुछ सालों से, उसमें काफी इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाए, चाहे वो कोई भी अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट हो। पर अब सिनेरियो हर पॉकेट्स में सेम नहीं रहेगा। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि नोएडा के अलग अलग पॉकेट्स में क्या सिनेरियो होने वाला है आगे के कुछ टाइम में। हमने अपने गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले वीडियो से ये भी समझा कि कैसे ये एंड यूज के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर कर रहा है तो उन्हें किन बातों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने इन दोनों वीडियो के लिंक्स स्क्रीन पर प्रोवाइड किए हैं। इन लिंक्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब आते हैं प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम पे। प्रेस्टीज का रेरा दिसंबर 2024 से डिले होते होते फाइनली 28 अप्रैल 2025 में आया। मार्केट में सभी को ये खबर थी कि प्रेस्टीज का रेरा आने के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा लोगों को बिफोर द अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स, बट ऐसा नहीं हुआ। 30 अप्रैल से ही 4041 यूनिट्स में से 2000 यूनिट्स के लिए EOI जनरेशन शुरू हो गए। अब ये EOI प्रोसेस NCR मार्केट के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट निकली। जहां बाकी डेवलपर्स कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट लेते हैं इन द प्री लॉन्च स्टेज, प्रेस्टीज ने प्रोसेस में सिर्फ KYC के बेसिस पर इनिशियल EOI जनरेशन ऑप्ट किया। इससे हुआ ये कि 2000 यूनिट्स के लिए मार्केट में कुछ 12,000 से ऊपर EOI जनरेट हो गए, which is 6 times मोर। इससे मार्केट में पूरा फोमो क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अलॉटमेंट्स की प्रक्रिया शुरू हुई। अ प्रोसेस सिमिलर टू IRCTC तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग। अब ये प्रेस्टीज टीम की स्ट्रैटेजी बोलो या उनका बिगिनर्स लक, ये तो आप खुद समझदार हैं। पर जो भी हो, एंड रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर एक ज़ीब्रा हर्ड क्रिएट हुआ जहाँ पर लोगों को इमीडिएट एंट्री चाहिए था सो दैट वो सेफ फील करें। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रेस्टीज इज द ओनली इंडियन कंपनी इन द रियल एस्टेट कैटेगरी जिसे क्रिसिल ने DA1+ की रेटिंग दी हुई है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग बाय क्रिसिल। यहाँ पर दोनों ही टाइप्स के बायर्स ने यूनिट्स बुक किए, एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। पर यहाँ पर एक कैच है। सिद्धार्थ विहार जैसे एरिया में आज से 3 साल पहले 6000 से 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट्स चल रहे थे एंड आज के रेट 10,000 से 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये एप्रिसिएशन भी हुआ प्रेस्टीज टाउनशिप की वजह से। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एप्रिसिएशन डिसेंट है, पर क्या ये सेम एप्रिसिएशन यहाँ इस टाउनशिप में भी दिखेगा? बिफोर वी जंप फॉर द एनालिसिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम सबसे पहले उन सारे बायर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं जिन्होंने प्रेस्टीज सिटी में एंड यूज के लिए यूनिट बुक किया है, क्योंकि इस लोकेशन में प्रेस्टीज से अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना है अब तक।
अगर सिंपली नंबर से समझे तो प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट कॉस्ट 7,000 to 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ेगा एंड स्टैंडर्ड डेवलपर कैलकुलेशन के हिसाब से 14,000 से 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का सेल प्राइस होना चाहिए था, पर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर लॉन्च करके लोगों को अपने घर बनाने के लिए काफी अच्छा एंट्री पॉइंट मिला है इस प्रोजेक्ट में। So for people staying in locations like गाजियाबाद, ईस्ट दिल्ली एरियाज, ये लोकेशन परफेक्ट है रहने के लिए एंड वर्क कम्यूट के लिए भी। हाँ, पीक आवर्स में उनको ट्रैफिक की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आगे चल के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स आता है तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगे, बट अगेन ये तो टाइम ही बताएगा। वरना प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड अम्यूनिटीज को देखें तो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर एंड यूसेज। और जिन लोगों को प्रेस्टीज में यूनिट्स नहीं मिला है फॉर एंड यूज, वो लोग गोदरेज के सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन वाले प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, एज द लेआउट्स एंड द बजट आर ऑलमोस्ट द सेम, बस लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू योर फैमिली एंड वर्क कम्यूट सूटेबल होना चाहिए। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट आपको रियलाइज्ड रिटर्न तब देता है जब कोई एंड यूसेज के लिए यूनिट खरीदता है। इस प्रोजेक्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें देयर आर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 BHK एंड गोइंग अप टू 6 BHK इन पेंट हाउसेस। तो क्या सारे कॉन्फ़िगरेशंस में आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा? चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, 2019 के बाद से इंडियन रियल एस्टेट प्राइसेस हैव ग्रोन विद अ CAGR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6%, while पिछले 2-3 सालों में ड्यू टू द बुल रन CAGR was approximately 13%, पर आगे आने वाले टाइम में सेम बुल रन तो नहीं होगा, तो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं which will be close to around 9.5% CAGR। So अगर आज एंट्री प्राइस ₹12,000 पर स्क्वायर फीट है, तो by the time of possession, that is 4 years from now, prices would be around 17,500 to 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसमें हम हायर नंबर ही पकड़ के चलते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज ₹18,000 पर स्क्वायर फीट। आज से 4 सालों के बाद अगर हम वर्किंग क्लास इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45 इयर्स को टारगेट करें, तो प्रेस्टीज जैसे प्रोजेक्ट में यूनिट लेने का पर्पस होगा टू अपग्रेड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से आइडियल साइज इज 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट एंड 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस स्टडी अपार्टमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने रिटायरमेंट भी प्लान करेंगे, विच मेक्स दिस साइज सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज। सो इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है एज कम्पेयर टू 2 BHK एंड 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट यूनिट्स। लेआउट से भी देखें तो 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट में आपको 1058 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिल रहा है, वर्सेस 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट में आपको 1173 एंड 1178 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज मिल रहे हैं। सो अगर हम केयरफुली देखें तो यहाँ डेल्टा इज अराउंड 115 स्क्वायर फीट, विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्मॉल रूम साइज ऑफ 11 by 10 फीट। सो इस प्रोजेक्ट में यूनिट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होता है उन यूनिट्स का तो एप्रिसिएशन का रियलाइजेशन भी नहीं मिलेगा। एक और बात ध्यान देने वाली है इस प्रोजेक्ट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। जैसे हम ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं विद अ माइंडसेट दैट लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, वैसे ही प्रेस्टीज जैसे बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में भी आपको लॉन्ग टर्म प्ले ही करना रिकमेंडेड है। जब तक ये प्रोजेक्ट बन के नहीं आएगा तब तक इसकी वैल्यू परसीव्ड नहीं होगी एंड इसमें प्रीमियम चढ़ना मुश्किल होगा। एंड जो लोग 2 इयर्स लॉक इन के बाद एग्जिट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो कंप्लीट पेमेंट निभाएं अपना यूनिट में एंड 4 से 5 साल के बाद जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा तब आपको एप्रिसिएशन की प्राप्ति होगी। तो जो लोग इस प्रोजेक्ट में एज इन्वेस्टर एंटर किए हैं, वी होप दैट इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि आप सेंटर वाले कमजोर जीब्रा बने हैं या फिर एज वाले स्ट्रॉन्ग जीब्रा। अगर आपको प्रेस्टीज और गोदरेज के लेआउट्स के बारे में और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं इसी नंबर पे विद द मैसेज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।